नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं राजस्थान के रीट 2022-23 का लेवल 1 का प्रश्न पत्र। इसके सारे प्रश्न करेंगे हम। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? इसमें है अनारक्षित वन। प्रश्न नंबर 2, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? यह निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने। राजस्थान लोक साहित्य रीतीठ हरजस कहीं है। हरजस राजस्थानी लोकगीत है। एक चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है चंबल बेसिन की खंड भूमि अवनालिकाएं हैं। राजस्थान में राम कथा के आधार पर रामायण श्रीराम सु आख्यान काव्य कुण लिखियो? राजस्थानी की एक रचना है जो है श्रीराम सु आख्यान। ये लिखा था मेहोजी गोदारा ने। राजस्थान में वालर कृषि का एक प्रकार है। राजस्थान में वालर कृषि एक स्थानांतरित कृषि है। और प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में हुआ था। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। रामस्वरूप किसान द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह नहीं है निम्न में से। तो इसका उत्तर है दान कथावां रामस्वरूप द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी तीखी धार, हाड़ा खोड़ी, बारीक बात रामस्वरूप की लिखी हुई है। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक को मनसब को कम कर दिया था? जहांगीर जब मुगल बादशाह बना था तो उसने मान सिंह का मनसब कम किया था और बीकानेर के राजा राय सिंह का मनसब बढ़ा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन भोपे करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? लोकनाट्य शैली राजस्थान की ढाडी नहीं है। ढाडी एक जनजाति है, राजस्थान की जाति है। बाकी स्वांग, ख्याल और रम्मत ये राजस्थान की लोकनाट्य शैली है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है तो वह कहलाता है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है, तो ये व्यक्ति साक्षर कहलाता है। जसनाती संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। और प्रश्न नंबर 14, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाला था त्रिलोकचंद माथुर। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा हिल्स जो झालावाड़ और कोटा में स्थित है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन जो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, जहाँ पे अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। और चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन। बिसलदेव रासो किण भांतरो काव्य है? बिसलदेव रासो है जो एक प्रेम काव्य है। और अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। और भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है प्राकृतिक गैस। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कमला एवं इलायची यह है नाथ द्वारा की। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी गई थी? यह थी उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसे जहर देकर आमिर खान पिंडारी के सहयोग से इसे जहर देकर मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के बीच की उच्च भूमि कहलाती है? उच्च भूमि भोराट कहलाती है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? कौन से लोक देवता है जिन्हें जहर पीर की उपाधि दी गई है? तो वह गोगा जी।
कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन। आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार वज्रसेन सूरी नहीं है, बाकी श्रीधर व्यास, बहादुर डाडी, गार्डन शिवदास यह चारण शैली के रचनाकार हैं। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन है बोली जावे तो हाड़ौती, कोटा और बूंदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख बोली है। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तेरापंथी संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली ये घास नहीं है? सेवण है, दामन है, करड़ है और सालर एक प्रकार का वन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा है तो सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में है, हाँ सही है। मनसापूर्णा करणी माता का मंदिर रोपवे उदयपुर में है और बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में नहीं है, ये जालोर में है। और अगला है, कथेतर गद्दरी पोथी ओलियोरी आख्यात रचनाकार कौन है? का रचनाकार है नेम नारायण जोशी। इसके रचनाकार है नेम नारायण जोशी। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? मरु राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर में अवस्थित है। वेली किशन रुक्मणी का रचनाकार कौन है? वेली किशन रुक्मणी का रचनाकार पृथ्वीराज राठौड़। में कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए? तो हाड़ौती राजस्थान की है, मेवाती भी राजस्थान की है, वागड़ी भी राजस्थान की है और अवधी राजस्थान की बोली नहीं है। और काली मर्दा जानी जाती है, काली मर्दा है रेगुर मिट्टी से संबंधित है काली मर्दा। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? मक्का सर्वाधिक राजस्थान में मक्का का उत्पादन जोधपुर में, मक्का का उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर में होता है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो सावंत सिंह किशनगढ़ शैली का प्रारंभ सावंत सिंह के समय हुआ था। तो सावंत सिंह किशनगढ़ के शासक थे। और राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में लागू की गई थी और ये राजस्थान राज्य वन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य था। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो ये बोरला आभूषण सिर पर पहना जाता है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ियाँ से होती है। बरखान एक प्रकार के रेत के टीले हैं। और रकड़ी और टोटी है महिलाओं के आभूषण है, महिलाओं के गहने हैं एक प्रकार से रकड़ी और टोटी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? धूलकोट आड़ आगाठपुर यह आड़ सभ्यता है। मेजा बांध किस नदी पर बना है? मेजा बांध कोठारी नदी पर बना है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर को शुरुआत की गई। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? राजस्थान नहर की शुरुआत 1948 में की गई थी। और गणेश्वर संस्कृति एक महत्वपूर्ण ताम्रयुगीन सभ्यता है। बीकानेर के निकट समरातल को किस लोक देवता ने अपना क्रम स्थल बनाया? तो है जाम्बोजी। मारवाड़ की पन्ना धाई किसे कहा जाता है? मारवाड़ की पन्ना धाई गोरा धाई जो अजीत सिंह की धाई माँ थी। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया था? तो राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में हुआ था।
शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु को किस प्रकार की होनी चाहिए? शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो राजस्थान के 4 जिले आते हैं और ये प्रश्न डिलीट हुआ था। अगला प्रश्न लेके चलते हैं 56 नंबर। राजस्थान के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ पर आयोजित हुआ था? जो हुआ था उदयपुर में हुआ था। और अभी राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल में खबरों में वो किस खेल से संबंधित है? धनंजय दर्जी थे वो फुटबॉल से संबंधित हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। सरसों का अनुसंधान निदेशालय है जो भरतपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो इसके अंदर होता है CBEO। और अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन थी जो राजस्थान से हैं? तो वो कैप्टन शिवा चौहान। और हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? तो ये जैसमंद झील का है जिसमें 7 छोटे छोटे टापू है। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया था? तो यह डॉक्टर कृति भारती। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो एथलेटिक्स को किया जा चुका है। और विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में कम से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो यह 3/4 सदस्य है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो को आरंभ किया गया है। यह 29 जुलाई 2021 को जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ये 1965 में। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए थे? तो अवनी लेखरा द्वारा 2 पदक जीते गए थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू की गई? राजीव गांधी डिजिटल योजना 2013-14 में शुरू की गई थी। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। और अगला प्रश्न 72 नंबर का प्रश्न है, जो आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल है। तो यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। तो राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है। राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो अर्जुनलाल जाट ने 2020 में ये नौकायान में भाग लिया था। और इसमें सही विकल्प चुनिए। ये साइकोलॉजी का प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो सीखने पर बल देती है। राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है जोधपुर में। और राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? तो इसके अंदर 10 भाग व 29 धाराएं हैं। और भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान से किस स्थान पर स्थित है? ये राजस्थान में डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो यह है
बीकानेर में। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अभियान 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। जल जीवन मिशन सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर घर में देश तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है। तो यह 2024 तक था, 24 तक का लक्ष्य था, ये 2022-23 का पेपर है। तो अजय सिंह शेखावत किससे संबंधित है? तो अजय सिंह शेखावत है भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है, दृश्य एवं सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? 82 नंबर का प्रश्न है जिसमें दृश्य एवं सर्वे सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो यह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो सरकार उस विद्यालय में 5 अध्यापक को नियुक्त करेगी। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? जालौर जिले के शुभंकर है भालू और ये रीछ। और ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध सीमा सुरक्षा बल से है। RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया था 1975 में। प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। RT 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात है जो है 30:1। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है वुड्रो विल्सन। अगला सवाल है 91, ये इंग्लिश के आ गए। और ये अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है जो गर्म करने पर पीटी तार का चमकना, ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। एटलस पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका में स्थित है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा, गंगा एक जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पहाड़ और लड़का ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं ये। और निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुपापन रेडॉक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है? यह प्रश्न डिलीट हुआ था। राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। और निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इसमें शुद्ध शब्द है अभिज्ञ, सी ऑप्शन है जो राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सक्रमक क्रिया नहीं है? सक्रमक क्रिया रमा हंसती है, इसमें नहीं है। बाकी रमा हंसती है ये एक प्रकार की अक्रमक क्रिया, बाकी सक्रमक क्रिया है। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पाली जिले के कुड़की गांव में हुआ था मीराबाई का जन्म। नागौर में कौन सा राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए? राजस्थान से मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले सदस्य थे बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वाक्य में क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया, जिसमें सीता पहले खाना खाएगी बाद में जयपुर जाएगी, ये बताया गया है। अगला प्रश्न है, गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। और ये वायव्य शोषण के दौरान ग्लूकोज को विघटन निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र में सही दर्शाया गया है? ये एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन में जो ग्लूकोज है वो पायरुविक अम्ल
में कन्वर्ट होके फिर पायरिक अम्ल CO2 प्लस जल में कन्वर्ट होता है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। ये इंग्लिश आ गई। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? कौन सा संगठन है जो राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है? तो यह है राजसिको। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा। किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो समय उसका नियत रहता है। 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। ये गणित का, इसमें अब 80 का निकटतम अभाज्य संख्या 79 है। बी ऑप्शन। और रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो प्रोथ्रोम्बिन के सक्रियण को रोकता है तो यह हिपेरिन। और रैखिक युग्म के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दो आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि सरल रेखा पर बना हुआ एक तरफ का कोण 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है? वर्णात्मक एवं युगपत जो होगी ग्राफ। और आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो हम इसे दूर करने के लिए शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? कौन सी सामाजिक परिस्थिति है जो मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो वो है धार्मिक स्थान। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प जिसमें मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन जी यह नहीं है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देश के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन नहीं। मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन से के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन जी यह भी नहीं है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है, एक प्रकार का योगात्मक मूल्यांकन है। हाँ जी ये बात सही है। अगला प्रश्न है, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। इस बोर्ड को फ्लैलेन बोर्ड कहते हैं। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्नलिखित में से किस गुण का अभाव रहेगा? तो इसमें विभेदकारिता का अभाव रहेगा। बाकी वस्तुनिष्ठता होगी, उसमें वैधता भी होगी, विश्वसनीयता भी होगी। हम एक दूसरे में विभेद नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्रों को पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण सहायक है? तो इसमें निदानात्मक प्रशिक्षण सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु किस प्रकार पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो इसमें होगा सौर मंडल। डेक्रोन विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो डेक्रोन विधि होती है मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए। अगला प्रश्न है, यदि विज्ञान शिक्षक किसी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। परीक्षा उपागम में शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होगी? तो इसमें होगा मार्गदर्शक एवं अनुदेशक। इनमें से कौन सा कागज फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो कौन सा कागज फ्लैनेल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? तो इस रेगमाल कागज। और अगला प्रश्न है, एक परीक्षक बोर्ड में निबंधात्मक प्रश्नों को जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है
परीक्षक छात्र द्वारा किए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में किए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। प्रशिक्षक द्वारा यहाँ मापन को किस विधि का उपयोग किया गया है? तो इसमें बिंदु विधि का उपयोग किया गया है। विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है जेरोम ब्रूनर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? रचनावाद उपागम के संबंध में सही नहीं है। तो यह रचनावाद अपने स्वयं के प्रयासों या ज्ञान के स्व रचना के माध्यम से ज्ञात करने की प्रक्रिया एवं ध्यान केंद्रित करता है। जी हाँ, सही है। रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। जी नहीं, यह बात गलत है। तो बी ऑप्शन होगा इसका। वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो ध्वनि साम्य विधि है जो असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्व सामग्री नहीं है? सर्व सामग्री नहीं है तो इसमें ग्रामोफोन एक सर्व सामग्री है, रेडियो भी है, टेप रिकॉर्डर भी है और एपिडाइस्कोप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन प्रशिक्षण का भाग नहीं है? भाटिया बैटरी परीक्षण में इसमें होगा वस्तु समनक्रम परीक्षण। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है। यह समायोजन तंत्र है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है तो ये हो जाएगा आपका प्रतिगमन। जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई का प्रतिशत होता है। तो यह नवजात का सिर होता है वो 25% होता है। EIP का पूर्ण रूप है। EIP का पूर्ण रूप है इंडिविजुअल, ये सी ऑप्शन है, एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तिगत वे विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यापित किया है? तो ये किया है केटल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, सही है। स्किनर ने चूहे पर किया था, पावलोव ने कबूतर पर नहीं किया था, पावलोव ने कुत्ते पर किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है आपको बताना है? तो इसमें यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है, ये गलत है। बाकी ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, हाँ जी हाँ करता है, ये बाकी सब सही है। ये हमेशा सत्य की खोज में रहता है। और 143 नंबर प्रश्न है, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता पर। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी सिखाने में परेशान वे बड़े छोटे अक्षरों में भेद नहीं कर पाती, वे अक्षर बनाने में परेशान रहती है, तो उसे कौन सी विकलांगता है? तो उससे विकलांगता है डिस्ग्राफिया, जो शब्दों को सही से समझ नहीं पाता वो डिस्ग्राफिया। और गणित से संबंधित कोई विकृति होती है तो वो डिस्कैलकुलिया में होती है। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं? किसके अनुसार? तो ये हो जाएगा गार्डनर मर्फी। और LUMI डैश कंप्यूटर का एक उपकरण है, तो यह सुपर कंप्यूटर का है उदाहरण है।
MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू की का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सबस्क्रिप्ट के लिए। और रेडियो तरंगे संचार के उदाहरण हैं, तो रेडियो तरंगे हैं जो रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण हैं। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। ये पर्सन डिलीट कर दिया गया था। और पुस्तकालय को डिजिटल के रूप में लिखना, ये भी पर्सन डिलीट कर दिया गया था। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।